श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का फल सबको मिलता है। किसी को बेटी बनकर, किसी को बेटा बनकर, दामाद बनकर या बहू बनकर। कौन आता है जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। एक कहानी के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे कर्म ही हमें वापस लौटकर रिश्तों में कैसे मिलते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें और मेरे साथ बने रहें। एक फौजी था, उसके माँ नहीं, बाप नहीं, शादी नहीं, बच्चे नहीं, भाई नहीं, बहन भी नहीं, अकेला ही कमा के उसका परिचय हो गया जा रहा था और दोस्ती हो गई। तो थोड़े ही सेठ जी ने कहा, एक सेठ जो तुम्हारे पास जो फौज में माल सप्लाई करते उतने के उतने ही पड़े हैं, तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूंगा तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा, इसलिए तुम दे दो और मैं तुम्हें ब्याज लगाकर वापस कर दूंगा। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ जी ने कारोबार में लगा दिया। कारोबार उनका चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ भी गया। इतनी बदतमीज थोड़े ही दिन में लड़ाई जितने जोर से लगाम और लड़ाई में फौजी ने घोड़ी पर चढ़कर लड़ने गया। उसके खींचते खींचते फौजी के हाथ तक कट गए, लेकिन वह दौड़कर दुश्मनों के सामने जा खड़ी हुई। दुश्मनों ने वार किया और फौजी मारा गया, घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी तो मर गया है, तो सेठ जी बहुत खुश हुए कि उसका कोई वारिस तो है नहीं। अब वह पैसा किसी को देना भी नहीं होगा और सारा पैसा अब मेरा हो गया। कारोबार भी चमक गया, लेने वाला भी नहीं रहा, तो सेठ जी बहुत खुश हुए। तब तक कुछ ही दिन के बाद सेठ जी के घर में लड़का पैदा हुआ। अब सेठ जी और खुश हो गए कि भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया और मेरे घर लड़का भी हो गया, लेने वाला भी मर गया। सेठ जी बहुत खुश। वह लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब यह कारोबार संभाल लेगा, चलो इसकी शादी कर दें। शादी करते ही घर में आ गई बहू रानी, दुल्हन आ गई। उसने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई, अब कारोबार संभाल लेगा। लेकिन कुछ ही दिन के बाद बच्चे की तबीयत खराब हो गई और सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ रहे हैं। वैद्य जी जो दे रहे हैं, दवा खिला रहे हैं और दवा असर नहीं कर रही। बीमारी बढ़ती ही जा रही है, पैसा बर्बाद हो रहा है और बीमारी बढ़ती ही जा रही है। रोग कट नहीं रहे, पैसा खूब लग रहा है। अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि इसका कोई इलाज नहीं और ये अब कुछ ही दिन का मेहमान है, यह बच्चा 2 दिन में मर जाएगा। डॉक्टर के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे थे कि रास्ते में एक आदमी मिला। कहा, अरे सेठ जी क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, यह बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा, अब ये बीमार हो गया है। शादी होते ही हमने इसके लिए खूब पैसा लगा दिया, जिसने जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया अब यह बचेगा नहीं, असाध्य रोग हो गया है, लाइलाज मर्ज है, अब ले जाओ घर, 2 दिन में ही मर जाएगा। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी तुम क्यों दिल छोड़ रहे हो, मेरे पड़ोस में एक वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है, जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़ कर गए, दोनों आने की पुड़िया ले आए और पैसे दे दिए। पुड़िया ले आए, बच्चे को खिलाई, बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। बच्चा मर गया। अब सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी भी रो रही है और घर में बहुरानी और पूरा गांव भी रो रहा। गांव में शोर मच गया कि बहुरानी सेठ की कमर जवानी में टूट गई है। सब लोग रो रहे हैं। तब एक महात्मा जी आए, उन्होंने कहा, भाई क्यों रोना धोना। लोग बोले, सेठ का एक ही जवान लड़का था, वह भी मर गया,
इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा बोले, सेठ जी रोना क्यों? सेठ महात्मा जी से बोला, जिसका जवान बेटा मर जाए वह रोएगा नहीं तो क्या करेगा? महात्मा जी बोले, उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सेठ जी बोले, महात्मा जी किस दिन? जिस दिन फौजी मर गया था, सोचा कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया है, कारोबार खूब चमक गया, अब देना भी नहीं पड़ेगा और बहुत खुश थे कि बेटा हुआ है। सेठ जी बोले, महात्मा जी था। महात्मा जी बोले, उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं, पता नहीं कितनी मिठाइयाँ बांटी। सेठ, किस दिन महात्मा जी? अरे जिस दिन लड़का पैदा हुआ था। सेठ जी बोले, महाराज लड़का पैदा होता तो सब खुश होते हैं, मैं भी हो गया तो क्या बात? महात्मा जी बोले, उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर नहीं पड़े थे। सेठ जी किस दिन? महात्मा, अरे जिस दिन बेटा ब्याहने जा रहा था। सेठ जी बोले, हाँ महाराज, ब्याहने जाता तो हर आदमी खुशी होता है, तो मैं भी खुश हो गया। महात्मा, तो जब इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए रो क्यों रहे हो? सेठ जी ने बोला, महाराज यह जरा सी बात है, जवान बेटा मर गया, यह जरा सी बात है। महाराज, अरे सेठ जी भी फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आ गया, पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक श्रृंगार में जितना लगाना था लगाया, शादी ब्याह में सब लगा दिया और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जब 2 आने पैसे बचे भी अब वैद्य जी को दिला दिए और पुड़िया खाकर चल दिया। अब कर्मों का लेन देन पूरा हुआ। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो हमारे साथ जो हुआ ठीक हुआ, लेकिन वह जवान बहू रानी जो घर में रो रही है, जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चले गया, उसका क्या जुर्म था कि उसके साथ ऐसा गुनाह हुआ? क्या उसके कर्म थे? महात्मा बोले, यह वह घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया, इसलिए फौजी भी उसे जवानी में अब धोखा देकर चले गया। वेद शास्त्र और पुराणों के साथ साथ सभी साधु संतों का कहना है कि यह संसार कर्मों का लेखा जोखा है, इसमें जो भी जीव चैतन्य है वह समझदारी से भवसागर पार हो जाएगा। हमारे जितने भी रिश्ते होते हैं वो हमारे कर्मों से जुड़े होते हैं, जो आपस में एक दूसरे से हिसाब लेने आए होते हैं। तो दोस्तों, अपने कर्मों को सुधारो और अपने आने वाले कल को भी। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी कहानियों को और सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और बोलिए जय श्री कृष्ण।